लेकिन अंतर ये है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार 5 बार सांसद रहे। अंततः प्रताप भानु शर्मा जी को टिकट दी गई। जितनी भी वोटिंग हुई होगी उसमें से 10-20% को अगर छोड़ दे तो शेष वोटिंग 60%, 70%, 75, 80% तक के वो शिवराज के लिए हुई। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान हो चुके हैं और समाप्त भी हो गए हैं। 4 जून को रिजल्ट आना है, लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनसे हम विदिशा लोकसभा सीट पर चर्चा करेंगे। और ये लोकसभा सीट जो विदिशा है वो इसलिए खास है क्योंकि मामा के सामने दादा, दोनों के बीच में बड़ा दिलचस्प चुनाव था। मामा यानी शिवराज सिंह चौहान और दादा यानी के प्रताप भानु, दोनों दिग्गज नेता हैं और विदिशा लोकसभा पर सबकी निगाह है। हमारे साथ ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम तीनों से बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपका शुभ नाम सर। संजय मिश्रा। सर, क्या मानते हैं विदिशा जो लोकसभा सीट है, मामा और दादा के बीच में चुनाव था, मगर दोनों नेता दिग्गज नेता माने जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान, प्रताप भानु, तो कितना आकलन लगा आपका है सर? देखिए, ये सही है कि जो दोनों दलों के प्रत्याशी हैं, शिवराज सिंह चौहान और प्रताप भानु शर्मा, दोनों वहाँ से सांसद रह चुके हैं। लेकिन अंतर ये है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार 5 बार सांसद रहे, बाद में मुख्यमंत्री बने। तो शिवराज सिंह चौहान का आरंभिक समय से लेकर के और मुख्यमंत्री पद तक रहने तक और उसके बाद हटने तक एक बड़ा टेम्पो मेंटेन था। पूरे प्रदेश में अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य, तो कहें या न कहें, लेकिन वो सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं। और उनको उसी संसदीय क्षेत्र से दोबारा पार्टी ने मौका दिया। तो जाहिर सी बात है कि जिस क्षेत्र में जो उनकी कर्मभूमि है, जहाँ पर उन्होंने बहुत काम किया है, बतौर मुख्यमंत्री भी वो सक्रिय रहे हैं, तो उसका उन्हें लाभ मिलेगा। जहाँ तक प्रताप भानु शर्मा की बात है, तो 80 में और उस दौर में वो सांसद बने थे जब कांग्रेस का ज़माना हुआ करता था, कांग्रेस की तूती बोला करती थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो वैचारिक व्यक्ति हैं, बहुत सीजेंड हैं और इस चुनाव को वैचारिक धरातल पर लड़ने की उन्होंने कोशिश भी की है। लेकिन जो तैयारी चाहिए, जिस तरह का परफॉर्मेंस की कैपेसिटी एक तरह से शिवराज की है, वो उस तरह की वहाँ दिखी नहीं। शिवराज के सामने ये चुनौती नहीं है कि वो जीत जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बल्कि उनके लिए ये चुनौती है वो कितने वोट से जीतते हैं। जिस व्यक्ति का, जिस सांसद का टिकट काट करके और शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया, वो 5.5 लाख, लगभग 5.5 लाख वोट से जीते थे 2019 में। तो शिवराज के लिए चुनौती ये है कि कम से कम 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख वोट से जीतें। तब ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला प्रदर्शन है उसको भी शिवराज के कारण मतलब वो भी पीछे छूट गया। और लोग जैसा कि बता रहे हैं, और शिवराज ने जो अपना टारगेट बनाया है वो यही है कि जीतना तो है ही, लेकिन इतने वोट से जीतना है कि पूरे देश में उसकी चर्चा हो। तो क्या कमज़ोर सीट लग रही कांग्रेस के लिए विदिशा, जिस तरह से सर बता रहे हैं कि जीत लीड के लिए शिवराज चुनाव में मैदान में उतरे थे? नहीं, बात बिल्कुल सही है। विदिशा सीट निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए कमज़ोर है। परंपरागत रूप से भी वो जनसंघ का वैचारिक वहाँ पर प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है। प्रताप भानु शर्मा एन वक्त पर टिकट दी गई और पहले वहाँ पे दूसरे जो एक विधायक हैं उनको टिकट देने की तैयारी थी, लेकिन फिर अंततः प्रताप भानु शर्मा जी को टिकट दी गई। उन्होंने अभी परसों के दिन ही भारतीय अपनी कांग्रेस में पूरी समीक्षा हुई, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि 5 सीटों पर हम कमज़ोर रहे और 3 सीटों पर ही हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर कांग्रेस के लिए तो बहुत ज़्यादा आशा की किरण नज़र नहीं आती। सर, क्या लग रहा है जातिगत फैक्टर कितना काम कर पाएगा? जिस तरह से शिवराज के लिए तो लीड की बात हो रही, मगर कांग्रेस का जातिगत फैक्टर काम करेगा? ब्राह्मण एक वोट। देखिए, कांग्रेस ने विदिशा संसदीय क्षेत्र में ब्राह्मण कैंडिडेट दिया जरूर है, लेकिन दिक्कत ये है कि विदिशा पहले हिंदू महासभा का गढ़ रहा है, फिर जनसंघ का गढ़ रहा है, भाजपा का गढ़ रहा है। आप थोड़ा पिछले बैकग्राउंड में देखिए तो वहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज जैसे नेता चुने गए हैं, राघव जी चुने गए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि विदिशा से तो पिछले चुनाव में जब रमाकांत भार्गव को टिकट दी गई थी तो रमाकांत भार्गव कोई बहुत बड़े भारी नेता नहीं थे, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे। तो इस बात से हमको अंदाज़ लगा लेना चाहिए कि इस बार वहाँ लड़ाई हार जीत की नहीं थी, बल्कि शिवराज के लिए वो चुनौती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट पाएँ। तो मुझे लगता है कि जितनी भी वोटिंग हुई होगी उसमें से 10-20% को अगर छोड़ दे तो शेष वोटिंग 60%, 70%, 75, 80% तक के वो शिवराज के लिए हुई हो। युवा, महिला, पुरुष जो वोटर हैं, इस बार क्या लग रहा है बीजेपी में सबसे ज़्यादा या कांग्रेस में सबसे ज़्यादा गाय होंगे, जिस तरह से?
देखिए, युवाओं का इस बार हम रुझान एकदम से तो तय नहीं कर सकते कि वो किसके साथ गए होंगे, क्योंकि देखिए युवा जो है वो मौजूदा दौर का युवा जो है बहुत समझदार है। उसको आप अंदाज नहीं लगा सकते कि ये एक तरफा किसके साथ गए हैं। वो देखिए परीक्षण कर रहे हैं, युवाओं ने परीक्षण किया है कि कौन सी पार्टी देश हित में है, वो ही उस पार्टी के साथ में गए होंगे। सर प्रताप भानु विकास को लेकर मैदान में उतरे कि भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर रही थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान उनकी 18 साल के मुख्यमंत्री रहे, 16 साल के, और 5 बार के सांसद, वो तमाम जो बातें हैं वो कर रहे थे। कितना इन्फेक्ट रहेगा सर इसमें? और मैंने पहले ही बताया कि उसका बहुत प्रभाव रहेगा। देखिए, एक तो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता है पूरे प्रदेश में कम नहीं हुई और बढ़ी, साख बढ़ी उनकी। आप देखिए कि जब वो क्षेत्र में जाते थे तो उनके प्रचार की स्टाइल भी इसे कह सकते हैं, उनकी तैयारी भी कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाओं की जुटान होती थी। लाडली बहना योजना उन्होंने चलाई थी और उस लाडली बहना योजना से लाभान्वित जितनी महिलाएं थीं, जिन जिन क्षेत्रों में जाते थे वहाँ उनकी जुटान होती थी। कोई उन्हें गेहूं दे रहा है, कोई महिला चंदा दे रही है, कोई आशीर्वाद दे रही है, कोई उनके लिए दुआ कर रही है। तो ये सब जो नियोजित ढंग से जितना उन्होंने काम किया, संगठित ढंग से काम किया, या पीछे जो अपनी सरकार में रहते जो उन्होंने काम किया था उसका कैसे माइलेज लिया जाए, कैसे उसका लाभ लिया जाए, उसकी उन्होंने पूरी कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक मतलब वो सफल दिख रहे हैं। विदिशा लोकसभा में 8 विधानसभा आती है और भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो उनका इन्फेक्ट भाजपा को मिलेगा? निश्चित तौर पर भाजपा को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो एकमात्र विधायक पहले जो 2018 में चुन के आए थे शशांक भार्गव, अंततः उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। वहाँ का जो जिला अध्यक्ष राकेश कटारे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। निश्चित तौर पे वहाँ पे संगठन के तौर पे अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस बहुत कमज़ोर उस पूरे ज़िले में और उस पूरे 8 विधानसभा में आप देखें कोई भी बड़ा नेता वहाँ नहीं गया, क्योंकि परिणाम लगभग सबको पता है, लगभग भान है सबको कि परिणाम क्या आने वाले हैं। जैसा कि सर ने कहा, बिल्कुल बात सही है। वहाँ पे लड़ाई जीत हार की नहीं, लीड की है कि शिवराज सिंह चौहान कितने नंबरों से वहाँ पे जीतते हैं। हाँ सर, इस बार किसको मानते हैं विदिशा से कौन प्रत्याशी जीतेगा आपके साथ? निश्चित तौर पे जो परिदृश्य है उसमें निश्चित तौर पे शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से जीतेगा। सर क्या मानते हैं आप, शिवराज सिंह चौहान है प्रताप भानु? अच्छा, इतनी बातें हो गई, अब निष्कर्ष बताना बाकी है क्या? सब लोग जान रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ही इसमें मजबूत हैं। सर आप क्या नंबर देंगे, शिवराज सिंह चौहान या प्रताप भानु? देखो, कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया था उसके बाद ही ये चुनाव भाजपा के लिए एक वॉकओवर जैसा था। तो ये तमाम वरिष्ठ पत्रकार थे जो भोपाल में हमने विदिशा लोकसभा सीट को लेकर इनसे राय जानी, और तमाम इन पत्रकारों का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान भारी बहुमत से जीत की ओर दिखाई दे रहा है।